बिहार वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ जो मेरे वैद्यनाथ और सिंहेश्वर नाथ यहाँ विराज है। और बिहार वालों को तो दम से कहना चाहिए हमारी बाबा वैद्यनाथ जी और सिंहेश्वर नाथ से रिश्तेदार अगर बिहार में हो रही है तो ये मानकर चलना कि इस कथा का वाचन सीहोर वाला महाराज नहीं कर रहा है, इसको स्वयं बाबा वैद्यनाथ और सिंहेश्वर नाथ ही बाच रहे हैं। आप कथा के पंडाल में जितनी भी जगह आप लोगों ने कथा सुनी है, कोई कहीं कथा सुनने गया, कोई कहीं कथा सुनने गया, कोई ने कहीं कथा सुनी, कोई ने कहीं कथा सुनी, पर आज आप जो कथा सुनने के लिए बैठे हो, एक ऐसी भूमि जिस भूमि पर श्रृंगी ऋषि ने भी तप किया, जिस भूमि पर दधीचि ऋषि ने भी तप किया, जिस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस पवित्र धरा पर आकर तप साधना में लीन होते हैं, ऐसी पवित्र भूमि है सिंहेश्वर नाथ की। और उस पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कथा श्रवण करने के लिए आप आए हैं। हमें तो लग रहा है आप कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं, स्वयं 33 कोटि देवता इस कथा का श्रवण करने के लिए बिहार और मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव की करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता आप जितने भी बैठे हो ना, आप लोगों ने जरूर शंकर भगवान को एक एक लोटा जल बहुत ज्यादा चढ़ाया होगा, इसलिए शिव जी ने ये कथा बाबा शंकर भगवान ने भी, सिंहेश्वर नाथ ने भी सोचा होगा, रोज आती है, रोज जल चढ़ाती है, मल मल कर मुझे जाती है, मंदिर का झाड़ू पोछा लगाती है। और देखो शिव जी की कितनी बड़ी कृपा है कि इतने दिनों से बिहार में ऐसी गर्मी पड़ रही थी, ऐसी गर्मी पड़ रही थी, और उस गर्मी में भी कथा होने के पहले बाबा ने जितना जल तुमने चढ़ाया उससे पहले उसने तुमको नहलाया, और नहलाने के बाद छाँव कर, ये उसी की उदार, ये उसी की कृपा है। जिस कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये स्थान और ये कथा कोई साधारण नहीं। जितने शिव भक्त आस्था चैनल के माध्यम से कथा को सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा से सुन रहे हैं, बिहार की इस पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हैं, बड़े दिल से सुनना।
और मेरा विश्वास करता है कि सिंहेश्वर नाथ जी के मंदिर तक कोई आता है तो देवाधिदेव महादेव उसकी झोली ब्रह्मा विष्णु महेश भर देते हैं। उसी तरह अगर बिहार सिंहेश्वर नाथ जी की इस पवित्र धरा से शिव महापुराण आपके घर तक पहुंच रही है तो जरूर शिव की कृपा आपके ऊपर हो। ये 24,000 श्लोक का ये अपार समुद्र है शिव महापुराण की कथा। और इस 24,000 श्लोक की इस शिव महापुराण की कथा में से आप पूरे शब्दों को, पूरे अक्षरों को, पूरी पुराण को यदि अपने अंदर नहीं उतार सकते तो कुछ शब्द, कुछ अक्षर, कुछ बातें अपने अंदर उतारने का प्रयास करना, तो विश्वास है कि देवाधिदेव महादेव आपके हृदय में निवास करें। शिव करुणा सागर है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मेरा देवाधिदेव महादेव ना तो वैकुंठ में जाकर बैठा है, मेरा देवाधिदेव महादेव ना ब्रह्मलोक में जाकर बैठा है, मेरा देवाधिदेव महादेव तो इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर आकर बैठा है, इस मृत्यु लोक में आकर। और इतना सरल, कौन सा देवता होगा जिसको एक लोटा जल चाहिए? भगवान राम जी के मंदिर में जाओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओ, माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में जाओ, दत्त के मंदिर में जाओ, भगवान नारायण के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओगे, अगर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो पुजारी जी मना कर देंगे, पंडित जी मना कर देंगे, ये राम जी की मूर्ति है, इस पे जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। भगवान कृष्ण पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो पंडित जी मना करेंगे, पुजारी जी मना करेंगे, भगवान पर जल मत चढ़ाओ, भगवान का श्रृंगार बिगड़ जाएगा। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर देवी जी पर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो वो मना कर देंगे, पुजारी जी पंडित जी जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका दिन भर में 1000 बार जो जल चढ़ा कर जाता है वो बाबा का श्रृंगार कर कर जाता है, फिर कोई दूसरा आता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है। बाबा का इतना बार श्रृंगार हो जाता है और इतनी बार जल चढ़ जाता है। शंकर भगवान कहते हैं मेरे श्रृंगार की चिंता मत करो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे पास में आओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपना कल्याण कर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव के पास में आओ, भगवान शंकर के पास आओ, शिव के नजदीक में जाओ। जब कावड़ लेकर कोई भक्त चलता है ना, और कावड़ कंधे पर होती है, गंगा जल भर लेता है और बाबा बैद्यनाथ जी के लिए, बाबा धाम के लिए निकल जाता है या सिंहेश्वर नाथ के लिए निकल जाता है। मंदिर में बहुत भीड़ है, मंदिर में लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, और इतना भीड़ है कि वो कावड़ लेकर पहुंच भी गया ना और मंदिर के अंदर पहुंच नहीं पा रहा। मंदिर के बाहर बड़े बड़े पीतल के, तांबे के, स्टील के पात्र लगा दिए जाते हैं कि पानी इसमें डाल दो, वो सिंहेश्वर नाथ पर पहुंच जाएगा, वो बाबा बैद्यनाथ जी पर पहुंच जाएगा।
अब शिव भक्त को क्या लगता है? भगवान शंकर के भक्त को लगता है कि मैं इतनी दूर से गंगा का जल भरकर लेकर आया, मैं सुल्तानगंज से जल लेकर आया, मैं काशी से जल लेकर आया, मैं गंगा का जल 150-200 किलोमीटर दूर से लेकर आया हूं और बाबा पर मेरा जल चढ़ नहीं पा रहा, भीड़ इतनी है कि इतनी भीड़ में कैसे बाबा को जल चढ़ाऊं। शिव पुराण की कथा कहती है, उमा संहिता में भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी, जब कोई अपने घर से एक लोटा जल लेकर, जब अपने घर से किसी नदी से किसी शिवालय के लिए निकलता है, जब वो एक लोटा जल लेकर या गंगा जल लेकर अपने मार्ग की ओर बढ़ता है, और शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती जब वो मेरे मंदिर की ओर बढ़ता है, जब उसके हाथ में एक लोटा जल आ जाता है या कंधे पर जब उसके कावड़ आ जाती है, तो उस भक्त को ये लगता है कि शंकर मेरे जल को लेंगे कि नहीं लेंगे, मंदिर में भीड़ होगी, शिव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर भगवान शिव माता पार्वती को उमा संहिता में कहते हैं, शिव महापुराण की उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती जब किसी भक्त के हाथ में एक लोटा पानी, एक लोटा जल अपने घर से निकलते समय उसके हाथ में जब रहता है, शंकर जी कहते हैं उसी समय मैं उस जीव का कल्याण कर देता हूं और वो मेरा पुत्र कहलाने लगता है। मैं उसका कल्याण कर देता हूं और वो मेरा पुत्र बन जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे, मेरी बिहार की जीजियों को, मेरे बिहार के जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरी माताओं को, अगर कथा की एक एक लाइन याद है ना, तो साथ में गुनगुनाया करो, मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़नी जावागे, बाबा डोर हथो छड़ी कटी जागे, भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त। हम शिव के आश्रित होकर चले। शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा सुनो, हे गौरा, हे दुर्गा, हे कात्यायनी, हे कुष्मांडा, हे स्कंदा, सुनो, एक भक्त जब मेरा होकर चलता है, एक भक्त जब मेरा नाम लेकर चलता है, एक लोटा जल लेकर जब वो अपने घर से चलता है, उसके घर की जितनी चिंता, उसके घर का जितना टेंशन, वो सब मेरा हो, सब मेरा। एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए, किसी बहन ने लिखा, मैं रीना आजाद, पति राम लखन आजाद, घर सैदपुर, जिला खगड़िया, बिहार की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम रीना आजाद है, पति का नाम राम लखन आजाद है, घर सैदपुर, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, रीना आजाद, पति राम लखन आजाद, घर सैदपुर, जिला खगड़िया की रहने वाली। मेरी शादी को 25 साल हो गए। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, जहां जहां एलईडियां लगी हैं वहां पत्र को आप पढ़ सकते हैं।
मेरी शादी को 25 साल हो गए। मेरे पति की लाख मेहनत करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं, उम्र भी खत्म हो गई और हमने हिम्मत भी हार दी। हम पर कर्जा भी बढ़ गया। एक दिन मेरी मौसी जी इंदौर में रहती हैं, उन्होंने मुझे आपकी कथा के बारे में कहा। मैंने लेकिन ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने एक वीडियो मुझे अगस्त 2022 में भेजा। तब मैंने कथा सुनना शुरू किया। फिर मैंने शिवालय में जाकर पूजा करना शुरू किया। रोज एक लोटा जल चढ़ाती, मंदिर की साफ सफाई करती। बहुत सारे लोग मुझ पे हंसते थे कि मंदिर में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, सफाई करती है। पर गुरुजी, आपने कथा में कहा था कि मंदिर की सफाई करना, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना और विश्वास के साथ सेवा करना। बाबा सुनता जरूर है, लेकिन मैंने बस बाबा पर विश्वास किया और कथा सुनती। टीवी पर आपको कभी देखा नहीं था, पहली बार आपका दर्शन करने के लिए यहाँ सिंहेश्वर आई हूँ। और गुरुदेव, जनवरी 2023 में मेरा मन करा कि अब मैंने बहुत सेवा कर ली, मेरे पति की 25 साल से नौकरी नहीं लगी, उसकी उम्र भी खत्म हो गई। तब मैं सीहोर पहुंच गई। 2023 में मैं सीहोर जाकर कंकर शंकर का डेरा लगाकर कुबेरेश्वर महादेव का पूजन किया और बाबा से विनती करी। आप कथा में कहते हो कि 3 महीने में कुबेरेश्वर बाबा जो आप मांगोगे वो देता जरूर है। और वहां से विनती कर कर आ गई। एक कंकर को उठाकर लाई और यहाँ घर पर प्लेट में रखकर उसकी पूजन करने लगी। बाबा, मैं क्या वर्णन करूं, क्या कहूं मैं। मेरे पति की तो उम्र नौकरी की खत्म हो गई थी और समय भी ऐसा चल रहा था विपदा का कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरे पति से फिर मैंने कहा, एक बार फिर अप्लाई करो। और पति ने फिर अप्लाई करा, उम्र निकलने के बाद भी अप्लाई करा और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे पति की 2023 में मेरे पति की 3 महीना भी सीहोर से आए हुए पूरा नहीं हुआ और पति की सरकारी शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव, नवंबर 2024 तक मेरा पूरा कर्जा भी चूक गया और मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम रीना आजाद, सैदपुर खंगड़िया, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव कृपा किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? जब आप एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ देवाधिदेव महादेव के पास में जाते हो, अपने घर से एक लोटा जल भरकर जब हम भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, इस बहन ने लिखा, लोग मुझ पे हंसते हैं, पत्र में लिख रही है, मैं मंदिर जाती हूं एक लोटा जल चढ़ाने को तो लोग हंसते हैं, मैं मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए जाती हूं तो हंसते हैं। जिस पति की नौकरी शादी के 25 साल निकल जावे और नौकरी ना लगे, उस पति की दशा और परिवार की दशा क्या होगी? कमाई का कोई स्रोत नहीं, फिर भी मेरे देवाधिदेव महादेव कुबेरेश्वर बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। 3 महीने के अंदर मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। ये मेरे शिव की कृपा है, मेरे शंकर की उदारता, ये उसकी उदारता। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते,
बाबा बैद्यनाथ के भरोसे चलते बाबा धाम के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हम तो बाबा बाबा के भरोसे चलते शिव के आश्रित होकर शंकर की शरण में जाए। एक लोटा जल लेकर कोई ताना दे देने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोई है, चादर काढ़ के सोई। कब तक टेंशन लेंगे, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा बोल दिया, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। अभी आप कथा में भी आ रहे होगे ना, तो घर के लोग और परिवार के लोग और रिश्तेदार कह रहे होंगे क्यों जा रहे हो, भी शादी का सीजन चल रहा है, रिश्तेदारों की शादी है। तो कई ऐसी माताएं बैठी हैं मेरी जीजियां, वो कह दी होगी रिश्तेदार तुम्हारे, शादी जानो तुम, हमारा तो रिश्ता बाबा विश्वनाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा सिंहेश्वरनाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा भोलेनाथ से। और हो आप शिव के आश्रित होकर चले। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, इतने प्रेम से 7 दिन की 2 बजे से 5 बजे तक आने वाली कथा को इतने दिल से सिंहेश्वर बाबा की भूमि इस बिहार से श्रवण करना, दिल से झोली पसार कर विनय करना, मेरा विश्वास करता है 7 दिन की कथा भी पूरी नहीं होगी और तुम्हारी मनोकामना बाबा पूर्ण जरूर करे। खुश होकर जाओ, अब तो बाबा ने दे दिया ना, अब क्या है। खुश होकर जाओ, रोते नहीं, अच्छा बहुत खुश होकर जाओ। उम्र निकल गई पति की, 25 साल तक कर्जा इतना बढ़ गया, बेटी का चिंता इतनी बढ़ गई। आज बाबा की कृपा से 25 साल के बाद सरकारी नौकरी शिक्षक पद पर लग गई। ये बाबा की कृपा है, शिव की कृपा। आप आश्रित हो उसकी शरणागति ग्रहण कर कर उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। दुनिया की दृष्टि में यीशु महापुराण की कथा है। लोगों को लगेगा कि ये कथा है, और सही मायने में ये कथा नहीं है। 7 दिन मेरा भोलेनाथ आपके दिल की बात सुनने के लिए, आपके मन के भाव को जानने के लिए, मेरा शंकर 7 दिन इस सिंहेश्वर की भूमि पर रहेगा, आपके मन की बात सुनेगा और आपकी झोली खुशियों से भरकर चला जाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप कितना ग्रहण कर रहे हैं उसका। पड़ोसन चिल्लाएगी भी, आवाज भी लगाएगी, कार्यकर्ता चिल्लाएंगे, आवाज लगाएंगे, कोई यहाँ से निकलेगा, कोई वहां से निकलेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई कुछ कहेगा। आपका फर्ज है कि आप अपना दिल पहले तो उससे कह दो पांव पड़कर कि मुझे 3 घंटे की कथा है, दिल से सुनने दे, और उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे। तो जो कुछ करना बाद में करना, मुझे मेरे बाबा से मेरे मन की बात कह लेने दे। दिल से मेरे बाबा इतने सालों से इंतजार कर रही थी, ना जाने कितने समय से मैं रोज शंकर जी से कहती थी हमारे बिहार में कथा हो जाए। बाबा ने इंतजार खत्म करा और बिहार में कथा आ गई। बिहार में कथा, ये उसकी उदारता है, ये उसकी कृपा है।
शिव कर रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा, बड़े ध्यान लगाकर सुनना पार्वती, इस संसार सागर में जो मानव हृदय चित्त के साथ मेरा स्मरण करता है, मुझे भजता है, एक लोटा जल मेरे शिवालय पर आकर समर्पित करता है, उसकी जितनी चिंता, जितना टेंशन, जितनी परेशानियां उसके जीवन की है, वो सारी परेशानियों को मैं हर लेता हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लीन रहता, जो शंकर की आराधना में डूबा रहता, उसे क्या चिंता, क्या टेंशन। जिन सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा पर आप कथा सुन रहे हो, ये वो पवित्र धरा है जहां पर स्वयं श्रृंगी बाबा आकर तप करते हैं। ये वो पवित्र धरा है जहां पर दधीची ऋषि स्वयं भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं। भारत की भूमि पर केवल एक, और अगर कोई तुमसे पूछे कि सिंहेश्वर नाथ का वर्णन कहां पर लिखा हुआ है, कौन सी पुराण में किस जगह पर सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है, तो उसको दो पुराणों का नाम बताना। एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है लिंग पुराण की कथा। लिंग पुराण में और शिव महापुराण में सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में, अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आप शिव महापुराण की कथा को हिंदी में भी पढ़ेंगे तो पृष्ठ संख्या 208 से लेकर पृष्ठ संख्या 216 तक आपको सिंहेश्वर बाबा की कथा का वर्णन शिव महापुराण की रुद्र संहिता में मिलेगा। अब जरा विचार करिए, जिस वेद व्यास जी महाराज ने, जिन्होंने पुराणों की रचना करी, उन पुराणों की रचना में शिव महापुराण के अंदर सिंहेश्वर बाबा के शिवलिंग का दर्शन है, वर्णन है। अब इतनी पवित्र भूमि के ऊपर, इतने पवित्र तीर्थ के अंदर, इतनी पवित्र भूमि पर अगर आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि मेरा देव, जैसे लोग कहते हैं ना कि सरकारी लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है ना, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप भी दिल से कह सकते हो हमारे भोलेनाथ की सरकार है। तो ये जहां आप कथा श्रवण कर रहे हो, शिव का एक लोटा जल, शंकर की अविरल भक्ति आपके विश्वास को दृढ़ करती है। इस कथा में एक बच्ची बैठी हुई है, एक पत्र अच्छा है, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा पहले इस बच्ची का फोटो दिखाओ, बेटे का फोटो दिखाओ। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर इस लड़के का फोटो देख सकते हो। 8 साल का ये लड़का चलता नहीं था, सोच, वृत्ति, श्रवण शक्ति, बुद्धि कार्य नहीं करती थी। 8 साल का ये लड़का ना तो चलता था, ना कभी खड़ा होता था, ना बुद्धि, ना श्रवण शक्ति, चित्त वृत्ति, शरीर काम नहीं करता। अब पत्र को देखिए, मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूं। मेरा नाम देवेश राज है। एसबी पुर सहरसा
का निवासी। मेरा नाम देवेश राज है। अगर देवेश जी कहीं बैठे हों और आप अगर आए हों और अगर बच्चा भी आया हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं, और अगर बच्चा नहीं आया है तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूँ। मेरा 8 साल का बेटा जो नहा चल पाता था, पिछले श्रावण मास में 2024 में मैं गुरु पूर्णिमा के दिन सीहोर अपने बच्चे को लेकर पहुंच गए। 8 साल तक जब मेरा बेटा नहीं चला, उसकी बुद्धि काम नहीं करी, उसकी वाणी, उसकी श्रवण शक्ति कार्य न करी, तब मैं अपने बच्चे को लेकर 2024 में सावन के महीने में बाबा की कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर पहुंच गए। सीहोर में जाकर मैंने कंकर शंकर की पूजन करी, महादेव से विनती करा, वहां का रुद्राक्ष घर लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल अपने बच्चे को शंकर जी पर रात भर चढ़ाकर, उस जल को शिव जी पर चढ़ाकर बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरे डॉक्टरों ने कह दिया था ये लड़का जिंदगी भर नहीं चलेगा, आज बाबा की कृपा से दीवाल पकड़कर पूरा घर घूम लेता है। आज बच्चा दीवाल पकड़कर पूरा घर घूम लेता है। और बच्चों की फोटो भी मैं लगा रही हूँ गुरुदेव, उसका खड़ा हुआ फोटो लगा रही हूँ कि मेरे बेटे ने पाँव ले लिए हैं। और एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। मेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर, मेरे सिर पर भोले ना फिकर, क्या करना फिर, क्या करना फिर, मेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर, क्या करना मेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर, क्या करना फिर, क्या करना, क्या करना फिर, क्या करना, क्या करना फिर, क्या करना, क्या करना, सब गाइए। मेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर, क्या करना मेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर, क्या करना मेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर, क्या करना मेरे सिर पर भोले। बिहार वालों दोनों हाथों से
फिर क्यों चिंता करता भैया, क्यों चिंता करता भैया। शिव चिंता करता भैया, तेरी क्यों चिंता करता भैया। कष्ट मिटेंगे कमाल कर क्या करना, तेरे कष्ट मिटेंगे बिगड़ क्या करना। क्या करना भाई क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे पर भोलेना बिगड़ क्या करना, तेरे पर भोलेना बिगड़ क्या करना। जय शिव का सत्संगी, जो जन शिव का सत्संगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, वो अतुलित बल के दान कर फिर क्या करना, वो अतुलित बल के दान कर फिर क्या करना। ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना। मेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना।
क्षमा फिकर फिर क्या करना तेरे गलती क्षमा फिकर फिर क्या करना फिर क्या करना हो क्या करना फिर क्या करना हो क्या करना फिर क्या करना फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना ओ क्या करना फिर क्या करना हो क्या करना फिर क्या करना मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना मेरे सिर पर फिकर फिर क्या करना मेरे सिर पर भोलेनाथ 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 फिकर फिर क्या करना हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहिए। भगवान शिव को अपने मन का बड़ा भाव से हृदय से निवेदन करिए। भगवान शंकर से अपने हृदय की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। यही प्रार्थना करने के लिए संपूर्ण भारत के लोग, विश्व के लोग, देश और विदेश के लोग इस प्रार्थना के लिए कथा के पंडाल में आते हैं। आप भी दिल से अपने मन का भाव दिल से कहिए। जहाँ जगह मिले हम तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करेंगे, बार बार आपके बिहार में कथा नहीं होती है, मौका लगा है, बाबा ने दिया है, तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर पहले प्रार्थना करो, फिर बाद में सेवा करो। दिल से बाबा से विनय करिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। सभी लोग साथ में हृदय से, दिल से बाबा को निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे हृदय से। शंभु भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हृदय से बाबा को निवेदन करें, प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख
बाबा देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शंकर, करुणा सागर, करुणा करने वाले, शिव की कथा कर रही। एक विश्वास के साथ शिव को भजो। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके अंदर ना विश्वास था ना भरोसा था। ये बालक 8 साल तक पलंग पर ही पड़ा रहा, उठ नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था। आज बाबा की कृपा से दीवार पकड़कर चलता भी है, बैठता भी है, और शिव की कृपा से हाथ भी काम कर रहा है और बुद्धि भी काम कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। मेरे सिर पर भोले कर क्या करना, पित भोले बाबा गौरा, पितु भोले बाबा गौरा, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे तू, तेरे मिट जाए क्लेश तमाम, फिकर फिर क्या करना। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है विश्वास। भरोसा। पर आज का जमाना ऐसा है, जो अच्छा है ना उस पर लोग भरोसा नहीं करते, और जो दिखावा करे, बहुत सारा ढोंग करे, प्रपंच करे, दिखावा करे, लोग उस पर भरोसा कर लेते। अब शिव जी के पास ना तो कोई दिखावा है, शंकर जी के पास ना कोई ढोंग है, शंकर जी के पास ना कोई पाखंड है, शिव जी के पास ना कोई दिखावा, ना ढोंग, ना पाखंड, कुछ भी शंकर के पास है।
कभी किसी पुराण में सुना तुमने कि शंकर जी को सोने का जेवर चाहिए? कभी किसी पुराण में सुना कि तुमने कि शिव जी को हीरा रतन माणिक मोती दीजिए? कभी किसी पुराण में सुना कि शंकर जी को पीतांबर दीजिए? किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को ये दीजिए। प्रत्येक पुराण में लिखा कि शंकर भगवान को एक लोटा जल जो पार्वती जी ने दिया है, वैसे आप भगवान शंकर को एक लोटा जल दीजिए। और जल क्यों दीजिए? क्योंकि एक लोटा जल हमारा बदल देता है कल। ये निश्चित है कि हमारा चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे कल को बदल देगा। बस जो तुम शिव को दे रहे हो विश्वास के साथ। शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र ले रहे हो नमः शिवाय, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ले रहे हो ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान का मूल मंत्र ले रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप मंत्र का स्मरण कर रहे हो तो ये मानकर चलना कि उसको विश्वास के साथ करें। ये जितनी दुनिया है ना, ये केवल धन की मीत है। आपके पास में वैभव दिखेगा, धन दिखेगा तो दुनिया आपके साथ में है। अगर पैसा है ना आपके पास में तो रिश्तेदार तुम्हारे कुत्ते की भी तारीफ करेंगे। अगर पैसा है तुम्हारे पास में, मतलब कि धन के साथी हजारों थे, जब धन ही नहीं तो कौन किसका साथी? धन वाले धन वालों के पास जाते हैं, पैसे वाले पैसे वालों के पास जाते हैं, सत्ताधारी सत्ताधारी के पास जाते हैं, नेता नेता के पास जाते हैं। पर जिसको धन की मूलता ना हो, सत्ता की मूलता ना हो, जिसको वैभव की मूलता ना हो, जिसके हृदय में स्वयं शिव बसता हो, वो ना सत्ता की ओर जाता है, न धन वालों की ओर जाता है, न वैभव वालों की ओर जाता है। वो तो शिव महापुराण की कथा की ओर जाता है, शिव के नजदीक, शंकर के। एक सेठ जी के पास एक घोड़ा था, काले कलर का घोड़ा, और अपने रिश्तेदारों को बुलाते सेठ जी। खूब पैसा था सेठ जी के पास, करोड़ों का धन था, खूब वैभव था, खूब पैसा। अब सेठ जी रिश्तेदारों को बुलाते तो रिश्तेदारों को अपना घोड़ा दिखाते, देखो कैसा घोड़ा है, कितना जोरदार, काला कलर का, एकदम बढ़िया, आंखें देखो, पूंछ देखो, मुख देखो, घोड़े की नाक देखो, घोड़े की पीठ देखो। सारे रिश्तेदार खूब तारीफ करते, वाह वाह सेठ जी क्या बात है। जो तारीफ करता सेठ जी उसको पैसा उठा कर दे देते, उसका घोड़े के साथ फोटो खींचते और दे देते। इतनी तारीफ, इतनी तारीफ। अब सेठ जी का, पैसे वाले सेठ जी का घोड़ा एक दिन मर गया। घोड़ा मरा, सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया, सारे रिश्तेदार आए, और घोड़े के मरने पर भी रिश्तेदारों ने दुख व्यक्त करा। घोड़े के मरने पर भी रिश्तेदार रोए, दुख व्यक्त। घोड़े के मरने पर भी दुख व्यक्त किया, और घोड़े के मरने पर जब रिश्तेदारों ने दुख व्यक्त किया, और दुख व्यक्त करने के बाद घोड़ा तो मर गया, रिश्तेदार भी सब आ गए, सब चले गए। समय आया, घोड़ा मरा तो रिश्तेदार आ गए, क्योंकि सेठ जी के पास धन था। और एक दिन सेठ ही मर गए। घोड़ा मरा तो रिश्तेदार आए, और सेठ मरा तो कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई नातेदार नहीं आया, क्योंकि सबको मालूम था कि सेठ जी ने कभी 1 रुपए का किसी को पानी नहीं पिलाया, सेठ जी ने कभी किसी को एक अन्न का दाना नहीं दिया, सेठ जी ने कभी किसी भोजन भंडारे में साथ नहीं दिया। दूसरी बार कोई सेठ जी के मरने पर कोई नहीं आया, कोई नहीं पहुंचा।
तो ये धन का साथ है। अगर पैसा है तो लोग तुम्हारे कुत्ते की भी तारीफ करेंगे, पैसा है तो लोग तुम्हारी चप्पल की भी तारीफ करेंगे, पैसा है तो लोग तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। और जिस समय पर पैसा चले गया तो फिर तुम कितने भी सुंदर हो, कोई सी भी अगर लाख रुपए का भी वस्त्र पहन लोगे तो कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये धन की मीत का, धन की मीत। धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई। कौन पूछे, कौन किसको जानेगा? कौन किसको पहचानेगा? एक पत्र अच्छा है, एक बहन ने लिखा है, सुपड़ा भी दिया है। हमारे यहाँ कहते हैं कि लड़का सामने खड़ा हो और माँ अगर ऐसे ऐसे फटकन मार देती है ना सामान रखकर, तो दहेज नहीं आता है। अब मेरी जीजी ने ये सुपड़ा क्यों दिया, तो मेरी जीजी को लगा होगा कि भाभी को दे देना तो वो भी थोड़ा धान मान फटक लेगी हो। अच्छा पत्र देखिए, बड़ा सुंदर लिखा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव, जय हो मेरी बहन, प्रणाम। मेरा नाम रुचि प्रिया यादव है, पिता अजय यादव है, माँ रूबी यादव है। हमारा घर मधेपुरा है। गुरुजी हम मधेपुरा में रहते हैं। प्रणाम आपको। हम भी आपके पास में ही रहते हैं, सहरसा में। बाजू है तुम्हारे हो। एक तरफ सहरसा, दूसरे तरफ मधेपुरा और बीच में सिंहेश्वर। कथा चले धीरे धीरे शिव जी की। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो जीजी आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मैं 17 साल की हूँ, मेरी दूसरी बहन 14 साल की है, मेरी तीसरी बहन 11 साल की है। बाबा हमारा पूरा समय किराए के मकान में निकला है। हम भाड़े के मकान में रहते हैं, हमारे पास में इतना धन नहीं कि हम खुद के मकान में पहुंच सके। गुरुदेव पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और गुरुदेव भाड़े के मकान में रहते कई समय निकल गया। गुरुदेव हम 3 बहनें, मेरी माँ जब भी कहीं जाती तो मेरी माँ को अलग रखा जाता, क्योंकि उसके गर्भ से लड़का नहीं हुआ था, बेटा नहीं था। हम बहनों को भी सुनना पड़ता था कि तुम्हारा भाई नहीं है। गुरुजी आपने अपनी कथा में एक बार कह दिया था कि शंकर का शिवलिंग जिस स्थान पर होता है और जलाधारी पर गणेश जी का स्थान होता है। आपको मालूम है ना सबको? गणेश जी के स्थान पर राखी बांधने पर भी संतान की प्राप्ति होती है। हम तीनों बहन ने उस दिन से नियम ले लिया कि हमारे घर में अगर भाई देगा तो भगवान शंकर देगा। शिव जी के मंदिर में रक्षाबंधन पर जाकर जल चढ़ाकर जहां से पानी निकलता है वहां गणेश जी के स्थान पर राखी बांधी। बाबा से प्रार्थना करा, बाबा हम लोगों के पास इतना नहीं, भाड़े के मकान में रहते हैं, छोटा सा रूम है भाड़े का जिसमें हम रहते हैं, 3 बहनें हैं, भाई नहीं है, लोग ताना देते हैं, आप कुछ कृपा करो ना। बाबा ने ऐसी कृपा करी, हम बिहार में जो कथा हुई पूरा परिवार जाके निवेदन करा खगड़िया, और बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि 23/4/2024 को बाबा की कृपा से मेरी माता जी कहती हैं कि अब मैं मां नहीं बन सकती, औलाद नहीं हो सकती, पर मैं मेरी मम्मी से कहती थी मां भले मैं 17 साल की हो गई
पर मेरा भोले बाबा वो सियोर वाला बाबा कहता है कि शंकर को भजोगे तो संतान जरूर होगी। और बाबा की कृपा से 23/4/2024 को हनुमान जयंती के दिन बाबा की कृपा से मेरे घर में मेरी माता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ना जाने ऐसा क्या शिव जी ने कृपा करी कि बेटे का जन्म हुआ। हम पिताजी ने मेहनत करना प्रारंभ करी और किराए के मकान से हट गए। बाबा ने हमारा खुद का मंजिलों मकान दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए। अब तो ठीक है। अब ठीक है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर जरा सी हम पर तेरी कृपा का। तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, सब बोलो। ए मेरी बिहार की जीजियों, अच्छा जोरदार बोलो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी जरा दुनिया वाले जलते, ये दुनिया जलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, बाबा बैद्यनाथ के भरोसे चलते, बाबा धाम के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा बाबा के भरोसे चलते। शिव के आश्रित होकर शंकर की शरण में जाए। एक लोटा जल लेकर कोई ताना दे देने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर कान पे सोए। कब तक टेंशन लेंगे, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा बोल दिया, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। अभी आप कथा में भी आ रहे होगे ना, तो घर के लोग और परिवार के लोग और रिश्तेदार कह रहे होंगे क्यों जा रहे हो, भी शादी का सीजन चल रहा है, रिश्तेदारों की शादी है। तो कई ऐसी माताएं बैठी हैं मेरी जीजियां, वो कहती होगी रिश्तेदार तुम्हारे, शादी जानो तुम, हमारा तो रिश्ता बाबा विश्वनाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा सिंहेश्वरनाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा भोलेनाथ से। और हो आप शिव के आश्रित होकर चले। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, इतने प्रेम से 7 दिन की 2 बजे से 5 बजे तक आने वाली कथा को इतने दिल से सिंहेश्वर बाबा की भूमि इस बिहार से श्रवण करना, दिल से झोली पसार कर विनय करना, मेरा विश्वास करता है 7 दिन की कथा भी पूरी नहीं होगी और तुम्हारी मनोकामना बाबा पूर्ण जरूर करे। बाबा ने दे दिया ना, अब क्या है। खुश होकर जाओ, रोते नहीं, अच्छा बहुत खुश होकर जाओ। उम्र निकल गई पति की, 25 साल तक कर्जा इतना बढ़ गया,
बेटी का चिंता इतनी बढ़ गई। आज बाबा की कृपा से 25 साल के बाद सरकारी नौकरी शिक्षक पद पर लग गई। ये बाबा की कृपा है, शिव की कृपा। आप आश्रित हो उसकी शरणागति ग्रहण कर कर उसके आश्रित हो। दुनिया की दृष्टि में ये शिव महापुराण की कथा है। लोगों को लगेगा कि ये कथा है, और सही मायने में ये कथा नहीं है। 7 दिन मेरा भोलेनाथ आपके दिल की बात सुनने के लिए, आपके मन के भाव को जानने के लिए मेरा शंकर 7 दिन इस सिंहेश्वर की भूमि पर रहेगा, आपके मन की बात सुनेगा और आपकी झोली खुशियों से भरकर चला जाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप कितना ग्रहण कर रहे हैं उसका। पड़ोसन चिल्लाएगी भी, आवाज भी लगाएगी, कार्यकर्ता चिल्लाएंगे, आवाज लगाएंगे, कोई यहाँ से निकलेगा, कोई वहां से निकलेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई कुछ कहेगा। आपका फर्ज है कि आप अपना दिल पहले तो उससे कह दो, पांव पड़कर कि मुझे 3 घंटे की कथा है, दिल से सुनने दे, और उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे। तो जो कुछ करना बाद में करना, मुझे मेरे बाबा से मेरे मन की बात कह लेने दे। दिल से मेरे बाबा इतने सालों से इंतजार कर रही थी, ना जाने कितने समय से मैं रोज शंकर जी से कहती थी हमारे बिहार में कथा हो जाए। बाबा ने इंतजार खत्म करा और बिहार में कथा आ गई। बिहार में कथा, ये उसकी उदारता है, ये उसकी कृपा है। शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा, बड़े ध्यान लगाकर सुनना पार्वती। इस संसार सागर में जो मानव हृदय चित्त के साथ मेरा स्मरण करता है, मुझे भजता है, एक लोटा जल मेरे शिवालय पर आकर समर्पित करता है, उसकी जितनी चिंता, जितना टेंशन, जितनी परेशानियां उसके जीवन की है, वो सारी परेशानियों को मैं हर लेता हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लीन रहे, जो शंकर की आराधना में डूबा रहता, उसे क्या चिंता, क्या टेंशन। जिन सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा पर आप कथा सुन रहे हो, ये वो पवित्र धरा है जहां पर स्वयं श्रृंगी बाबा आकर तप करते हैं। ये वो पवित्र धरा है जहां पर दधीची ऋषि स्वयं भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं। भारत की भूमि पर केवल एक, और अगर कोई तुमसे पूछे कि सिंहेश्वर नाथ का वर्णन कहां पर लिखा हुआ है, कौन सी पुराण में किस जगह पर सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है, तो उसको 2 पुराणों का नाम बताना। एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है लिंग पुराण की कथा। लिंग पुराण में और शिव महापुराण, शिव महापुराण की रुद्र संहिता में, अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आप शिव महापुराण की कथा को हिंदी में भी पढ़ेंगे तो पृष्ठ संख्या 208 से लेकर पृष्ठ संख्या 216 तक आपको सिंहेश्वर बाबा की कथा का वर्णन शिव महापुराण की रुद्र संहिता में मिलेगा। अब जरा विचार करिए, जिस वेद व्यास जी महाराज ने, जिन्होंने पुराणों की रचना करी, उन पुराणों की रचना में शिव महापुराण के अंदर सिंहेश्वर बाबा के शिवलिंग का दर्शन है, वर्णन है। अब इतनी पवित्र भूमि के ऊपर
इतने पवित्र तीर्थ के अंदर, इतनी पवित्र भूमि पर अगर आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि मेरा देवद, जैसे लोग कहते हैं ना कि सरकारी लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, न ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप भी दिल से कह सकते हो हमारे भोलेनाथ की सरकार है। तो ये जहां आप कथा श्रवण कर रहे हो, शिव का एक लोटा जल, शंकर की अविरल भक्ति आपके विश्वास को दृढ़ करती है। इस कथा में एक बच्ची बैठी हुई है, एक पत्र अच्छा है, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा पहले इस बच्ची का फोटो दिखाओ, बेटे का फोटो दिखाओ। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर इस लड़के का फोटो देख सकते हैं। 8 साल का ये लड़का चलता नहीं था, सोच, वृत्ति, श्रवण शक्ति, बुद्धि कार्य नहीं करती थी। 8 साल का ये लड़का ना तो चलता था, ना कभी खड़ा होता था, ना बुद्धि, ना श्रवण शक्ति, चित्त वृत्ति, शरीर काम नहीं करता। अब पत्र को देखिए, मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूं। मेरा नाम देवेश राज, एसबी पुर सहरसा का निवासी। मेरा नाम देवेश राज है। अगर देवेश जी कहीं बैठे हों और आप अगर आए हों और अगर बच्चा भी आया हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं, और अगर बच्चा नहीं आया है तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूँ। मेरा 8 साल का बेटा जो ना चल पाता था, पिछले श्रावण मास में 2024 में मैं गुरु पूर्णिमा के दिन सीहोर अपने बच्चे को लेकर पहुंच गई। 8 साल तक जब मेरा बेटा नहीं चला, उसकी बुद्धि काम नहीं करी, उसकी वाणी, उसकी श्रवण शक्ति कार्य न करी, तब मैं अपने बच्चे को लेकर 2024 में सावन के महीने में बाबा की कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर पहुंच गई। सीहोर में जाकर मैंने कंकर शंकर की पूजन करी, महादेव से विनती करा, वहां का रुद्राक्ष घर लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल अपने बच्चे को शंकर जी पर रात भर चढ़ाकर, उस जल को शिव जी पर चढ़ाकर बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरे डॉक्टरों ने कह दिया था ये लड़का जिंदगी भर नहीं चलेगा, आज बाबा की कृपा से दीवाल पकड़कर पूरा घर घूम लेता है। आज बच्चा दीवाल पकड़कर पूरा घर घूम लेता है, और बच्चों की फोटो भी मैं लगा रही हूँ गुरुदेव, उसका खड़ा हुआ फोटो लगा रही हूँ कि मेरे बेटे ने पाँव ले लिए हैं। और एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। मेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर, मेरे सिर पर भोले ना फिकर क्या करना फिर, क्या करना फिर, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहिए। भगवान शिव को अपने मन का बड़ा भाव से, हृदय से
निवेदन करिए, भगवान शंकर से अपने हृदय की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। यही प्रार्थना करने के लिए संपूर्ण भारत के लोग, विश्व के लोग, देश और विदेश के लोग इस प्रार्थना के लिए कथा के पंडाल में आते हैं। आप भी दिल से अपने मन का भाव दिल से कहिए। जहाँ जगह मिले, हम तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करेंगे, बार बार आपके बिहार में कथा नहीं होती है, मौका लगा है, बाबा ने दिया है, तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर पहले प्रार्थना करो, फिर बाद में सेवा करो। दिल से बाबा से विनय करिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। सभी लोग साथ में हृदय से, दिल से बाबा को निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे हृदय से। शंभु भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हृदय से बाबा को निवेदन करें, प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख ओ भोला सब दुख शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख का बाबा देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शंकर, करुणा सागर, करुणा करने वाला, शिव की कथा कर रही। लाभ लेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर